जय हिंद फ्रेंड। हम लोग इस वीडियो में मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके बीएसपी एचसीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं और हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी और उन्हें 40 रुपये में 16 की दर से बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए दशमलव के 2 स्थान तक। सही। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि 15 रुपये में दोस्तों 10 टॉफ़ी खरीदी जा रही है। तो दोस्तों एक टॉफ़ी का जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 15/10 अर्थात 1.5 रुपये हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सीपी निकल के आ गया हमारे पास 1.5। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 40 रुपये में 16 वस्तु को बेचा गया है। तो एक वस्तु का जो एसपी हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 40/16। अगर इसको आप काटेंगे तो 4×दाएँ 40, 4×4=16 और इसमें आप दोस्तों भाग देंगे 10 में, 4×2=8 और 4×5=20, 2.5 आ जाएगा। अर्थात एसपी जो है दोस्तों वो हमारा निकल के आ जाता है 2.5। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट होगा या लॉस। तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट तब होता है जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। तो एसपी है हमारे सामने 2.5 और सीपी है दोस्तों 1.5। अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 रुपये का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रतिशत या परसेंटेज प्रॉफिट अगर हमें निकालना हो दोस्तों, तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट बट्टा सीपी गुना हम लोग 100 करते हैं। तो प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, सीपी है दोस्तों 1.5 अर्थात 1.5 रुपये, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दशमलव टूटेगा दोस्तों, यहाँ 0 आएगा तो 5×2=10, 5×3=15। इसको जब आप गुना करेंगे दोस्तों तो ये 200/3 आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये इसका वैल्यू जो है 66.666% आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, के एल और एम क्रमशः 15, 20, 27 के अनुपात में धन निवेश करता है। यदि वे वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,230 कमाता है तो के और एल के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पे कहा हुआ है के एल और एम का अनुपात। दोस्तों क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 15:20:27। दोस्तों अगर सभी अनुपात में अगर हम x को लगा देते हैं तो k का अनुपात दोस्तों बन के आ जाता है 15x + 20x + 27x, जो कि दोस्तों किसके बराबर है, तो 10,230 के बराबर है। दोस्तों इन सभी को जब ऐड किया जाए तो ये आपका हो जाएगा 15 और 20 35 और 27 दोस्तों ये 62x हो जाएगा, जो कि 10,230 के बराबर है। दोस्तों यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए हम 10,230 को अगर 62 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो इसका जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा 165। अब कह रहा है दोस्तों कि के और एल के बीच का अंतर। तो दोस्तों के का जो अनुपात है वो है 15 और एल का जो अनुपात है दोस्तों वो है 20। तो यहाँ पे 20 में से 15 को घटाएंगे तो ये 5x के बराबर हो जाएगा दोस्तों x का मान जो निकल के आया है वो 165 है। तो 5 को अगर 165 से अगर गुना करेंगे दोस्तों, ये 16×5=80, 800 और 5×25 दोस्तों 825 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है, यदि सोहन 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक बाइक चला रहा है तो सोहन 540 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा, दूरी बराबर टाइम गुना स्पीड होता है, और यहाँ पे निकालना है हमें टाइम। तो टाइम बराबर होता है दोस्तों डिस्टेंस बट्टा स्पीड हो जाएगा। तो दोस्तों कुल दूरी यहाँ पे दिया हुआ है कितना है दोस्तों, 540 किलोमीटर, और यहाँ पे समय गति जो दिया हुआ है दोस्तों वो 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में बदलना है तो हमें इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, 18/5 से गुना करना होता है। तो अगर 18 नीचे है तो 5 ऊपर आ जाएगा। तो 5 से इसको काटिए दोस्तों, 5×5=25, 18×3=54 और 5×6=30।
तो टोटल टाइम जो है दोस्तों वो कितना देर लग जाएगा, तो 6 आवर्स लग जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 100 संतरे 450 में खरीदे गए। तो दोस्तों एक संतरे कितने में खरीदे गए, एक संतरे खरीदे गए दोस्तों 450 बट्टे 100 में, 0 से 0 अर्थात 4.5 रुपये में एक संतरे खरीदे गए। उसी तरह से दोस्तों कह रहा है 60 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचा गया। तो दोस्तों एक दर्जन जो है दोस्तों, एक दर्जन संतरे का कीमत है 60 रुपया। तो एक ऑरेंज की कीमत कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 बट्टे 12 5 रुपया। तो अर्थात यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि एक संतरे का जो सीपी है दोस्तों वो है 4.5 रुपया, और एक संतरे का दोस्तों एसपी जो है वो है 5 रुपया। तो स्वाभाविक सी बात है, इस कंडीशन में हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, प्रॉफिट बट्टा सीपी गुना 100। प्रॉफिट है अपने पास 5 में से 4.5 घटा लेंगे तो दोस्तों 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके सापेक्ष में दोस्तों, तो 4.5 के सापेक्ष में, और गुना करेंगे हम 100 से। इसको दोस्तों काटिए 5 9 45, और ये आ जाएगा 100 बट्टे 9 अर्थात 11 सही 1/9 रुपये का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जब उस समूह में 70 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर अन्य नया व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो नए व्यक्ति का भार क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 व्यक्ति का भार जो है वो 2.5 किलोग्राम क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो ये टोटल भार कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 15 किलोग्राम। अब ये व्यक्ति आता है तो 70 किलोग्राम व्यक्ति के स्थान लेता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 70 किलो में से अगर 15 किलो को घटा लेते हैं तो हमारे सामने 55 किलोग्राम आ जाएगा दोस्तों, और यही नए व्यक्ति का वेट होगा। तो नए व्यक्ति का जो भार है दोस्तों वो 55 किलोग्राम, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पाइप सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप डी इसे 40 घंटे में भर सकता है। उस टंकी को सी और डी दोनों एक साथ कितने घंटे में भर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, हम लोग एक ट्रिक की मदद से, या शॉर्टकट इसको बोल दीजिए दोस्तों, ट्रिक नहीं कह सकते हैं इसको, हम लोग शॉर्टकट बोल सकते हैं दोस्तों। तो शॉर्टकट की सहायता से हम लोग बनाते हैं दोस्तों। जब दोनों भरने वाली टंकी हो और दो ही हो, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है सी जो है वो 12 घंटे लेता है और डी जो है दोस्तों वो ले रहा है 40 घंटे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, सी गुना डी बट्टे सी प्लस डी कर देंगे। ये दोस्तों इसके द्वारा किया गया टोटल कार्य हो जाता है। तो सी का मान यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 12, डी का मान है 40, और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 40 और 12 हो जाता है दोस्तों 52। तो यहाँ पे अगर हम इसको काटते हैं 4 से तो 13 चौका 52 और 4 तिया 12, ये दोस्तों निकल के आ जाएगा 120 बट्टा 13 आवर का समय लगेगा दोनों एक साथ टंकी को जब भरेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 120 बट्टा 13 घंटे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यापारी 20% की हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो दोस्तों इस तरह की कंडीशन जब आपको मिल जाए कि 20% की एक जगह हानि हो रही है और 5% का लाभ हो रहा है, तो दोस्तों इन दोनों को आप जोड़ के कितने रुपए अधिक और कम हो रहे हैं उसके आप बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे 100 रुपये अधिक कर रहा है दोस्तों, तो 25% का मान 100 हो जाएगा। तो 1% का मान दोस्तों हो जाएगा 4, और 100% का मान हमें निकालना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 400 रुपया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक राशि का 5% वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपये का अंतर है, तो राशि क्या होगा। दोस्तों जब टाइम दिया हो 2 वर्ष, ठीक है, और उसमें दोस्तों आपसे CI और SI का अंतर अगर पूछ रहा हो, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं दोस्तों,
और फार्मूला क्या है दोस्तों, तो फार्मूला है कि डिफरेंस बराबर P इंटू आर बट्टे 100 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसी पे आप 2 साल के लिए जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंस दिया हुआ है सी आई और एस आई का दोस्तों 100 रुपया, ठीक है। मूलधन हमें पता नहीं है, मूलधन हमें निकालना है। P इंटू आर का मान दिया हुआ है दोस्तों 5 और बट्टे में 100 और इसका स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 100 बराबर P गुना 25 बट्टे में दोस्तों ये हो जाएगा 100 गुना 100। अगर आप इसको 25 से काटेंगे दोस्तों तो 25 का 100 हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको P का मान निकालना होगा तो P बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 गुना 100 गुना 100, अर्थात ये 40,000 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये VVI क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये डबल डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपये है। दोस्तों यहाँ पे घड़ी का जो मार्क्स प्राइस है वह दिया हुआ है 600 रुपया। कहता है दुकानदार को 2 क्रमिक छूट देता है। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट जो दे रहा है दोस्तों वो 2 डिस्काउंट दे रहा है। इसमें कह रहा है छूट देता है और 459 में घड़ी को बेचता है। यदि पहली छूट, दोस्तों यहाँ पे पहला छूट जो है वह 10% का दे रहा है, तो दूसरा छूट क्या है, तो दूसरा छूट दोस्तों हम मान लेते हैं कि X% का है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अंकित मूल्य ले लेंगे 600 गुना में पहला डिस्काउंट जो है 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो दोस्तों 90 पे बेच रहा होगा, 90 बटा 100 गुना दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है दोस्तों, तो 100 में से x को घटा लेंगे, ये हमारा दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा, और बट्टे में हम 100 लिखेंगे। और दोस्तों उसको कितने में बेच रहा है वस्तु को, तो 459 रुपये में बेच रहा है। दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, और यही x जो होगा दूसरी प्रतिशत हो जाएगी। तो ये 00 से 00 कट जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 9 पचे 45 और 9 एका 9, यहाँ से 9 कट जाएगा। अगर 3 से दोस्तों इसको काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 एका 3, 3 से 17 3 51, ये भी कट जाएगा दोस्तों। तो अपने पास अब क्या बच जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों 2 इंटू 100 माइनस एक्स बट्टा 10 बराबर 17। तो यहाँ पे दोस्तों 2 से हम 5 को काट देते हैं, 2 5 से 10, तो अब अपने पास बच जाता है 100 माइनस एक्स बराबर 85। दोस्तों अगर x को हम उधर ले जाते हैं तो 100 माइनस 85 हो जाएगा, और x बराबर दोस्तों 15% निकल के आ जाएगा। दूसरा डिस्काउंट जो होगा दोस्तों वो हमारा 15% का होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितना कार्य शेष बचेगा। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि शेष कार्य कितना बचेगा। तो मान लेते हैं ए किसी काम को कर देता है 10 दिन में, बी करता है इसी काम को दोस्तों 15 दिन में, तो दोनों का एलसीएम जो होगा दोस्तों 30। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल वर्क होगा दोस्तों। तो टोटल वर्क में अगर दिन से भाग दे देंगे तो दोस्तों इसकी क्षमता निकल आएगी। तो ए की क्षमता होगी 30 डिवाइडेड 10 3 की, और बी की जो क्षमता हो जाएगी 15 दूना 30 2 की हो जाएगी दोस्तों। कहता है यदि वे 4 दिन तक एक साथ, तो एक साथ काम करेंगे दोस्तों, तो ए करेगा 3 की एफिशिएंसी से और बी करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो ये 5 की एफिशिएंसी से दोस्तों काम को करेगा। और कितने दिन तक काम करता है साथ में, 4 दिन तक। तो 4 दिन में टोटल कितना काम कर लेगा दोस्तों, 20 काम को कर लेगा। तो 30 में से अगर 20 को हम लोग घटा लेते हैं तो बच जाता है शेष काम 10। तो पूछ रहा है कितना कार्य शेष बचेगा, तो 10 तो शेष बच रहा है, लेकिन टोटल काम के रिस्पेक्ट में बचता है दोस्तों, तो 10 बट्टा 30 हो जाएगा, और 0 से 0 काट देंगे, तो 1 बट्टा 3 कार्य जो है दोस्तों वो शेष बचेगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये एज का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है। दोस्तों यहाँ पे एक
विनीत है और दूसरा विनोद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है विनीत विनोद से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 होता। तो दोस्तों 4 वर्ष पहले, यहाँ पे है दोस्तों 4 ईयर पहले, पहले जो है दोस्तों विनीत का जो एज का अनुपात है दोस्तों 1 और इसका 2 है। तो इसमें कह रहा है दोस्तों कि 4 वर्ष पहले है, तो हमें वर्तमान एज निकालना होगा। तो वर्तमान निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, इसमें हमें 4 वर्ष ऐड करना होगा। तो मान लीजिए इसमें हम लोग x लगा देते हैं, तो x+4 ये वर्तमान एज हो जाएगा और इसका एज हो जाएगा दोस्तों 2x+4। तो विनीत और विनोद दोनों का वर्तमान एज आ गया। अब कह रहा है दोस्तों कि दोनों के एज के बीच में 8 वर्ष का अंतर है। तो अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 2x+4 में से दोस्तों x+4 को अगर हम घटा लेंगे तो ये 8 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा ये 2x+4 माइनस x माइनस 4 बराबर 8 प्लस -4 से +4 कट जाएगा दोस्तों, 2x में से x घटेगा तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा x बराबर 8 ईयर, 8 वर्ष। तो अब दोस्तों पूछ रहा है कि विनोद की वर्तमान उम्र क्या है। तो विनोद की जो वर्तमान उम्र है दोस्तों वो है 2x+4 वर्ष। तो x का मान दोस्तों यहाँ पे रख देंगे 2 गुना 8 + 4, ये दोस्तों आ जाएगा 8 दूना 16 4 20 वर्ष। तो विनोद की जो उम्र होगी दोस्तों वह 20 वर्ष होगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है एक नाव 6 घंटे में ऊर्ध्वाधर दिशा में 42 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अनुप्रवाह दिशा में नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। देखिए दोस्तों, जैसे कोई नाव है दोस्तों, नाव क्या कर रही है, मान लीजिए एक नदी है और इसमें दोस्तों नाव चल रही है, ठीक है, और नाव विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो विपरीत दिशा में कह रहा है कि 42 किलोमीटर का दूरी है, उसको 6 घंटे में ये तय कर रही है। तो दूरी बट्टा समय अगर हो जाएगा दोस्तों तो ये चाल निकल के आ जाएगा 6 सत्ते 42। तो ये हो जाएगा, इसकी चाल जो होगी दोस्तों वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई, तो दोस्तों ये बोट की चाल आ गई, ठीक है। लेकिन कह रहा है दोस्तों कि धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब बोट विपरीत दिशा में चल रही होगी दोस्तों तो वो धारा भी इसके साथ चल रही होगी। तो धारा की जो स्पीड हो जाएगी वो दोस्तों हो जाएगी 7 + 2 अर्थात 9 किलोमीटर प्रति घंटा ऊर्ध्वाधर अर्थात विपरीत दिशा में होगा। तो सीधी रेखा में चलने के लिए दोस्तों 9 के साथ और 2 किलोमीटर ऐड करेंगे, चूँकि धारा की स्पीड है ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, कह रहा है 12 घंटे में 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी हमें निकालना है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो स्पीड गुना टाइम हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो दोस्तों 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको हम लोग 12 घंटे में तय करवाना है। तो 12 गुना 11 दोस्तों ये हो जाएगा 132 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में तय करेगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि ये बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी होते हैं। तो दोस्तों इसको आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो आज से 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या कितनी होगी। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद की जनसंख्या की अगर बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए वर्तमान जनसंख्या को ले लेते हैं। कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 1 लाख है, 1 लाख है दोस्तों यहाँ पर और 10% की वृद्धि हो रही है। तो हम दोस्तों इसको लिख सकते हैं 110/100 गुना 110 अब यहाँ से 00 से 00 00 से 00 को काटिए दोस्तों, तो अपने पास क्या आ जाएगी 110 गुना 110 गुना 10।
दोस्तों ये 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 और इस पर 3 जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो शहर की 2 वर्ष बाद उस शहर की जो जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 1,21,000। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।